और दोस्तों मेरे YouTube चैनल में सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों आज हम आपके सामने जो रीजनिंग के नए एपिसोड के साथ हाजिर हुए हैं। ये दोस्तों हमारा जो रीजनिंग के जो पार्ट ये हमारा 6 है। दोस्तों हमने इसके जो 5 पार्ट पहले ही बनाकर प्ले लिस्ट में डाल रखे हैं, उनको भी आप जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम्स में दोस्तों ये पूछे गए हैं और बहुत ज़्यादा चांस है कि ये आपके आने वाले जो एग्ज़ाम्स में भी है, इनके एग्ज़ाम्स में आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएँ हैं। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं इन क्वेश्चनों के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, 10 कपड़े धूप में 10 घंटे में सूखते हैं तो एक कपड़ा कितनी देर में सूखेगा। यानी कि दोस्तों कोई भी 10 कपड़े हैं जिनको हमने सुखा रखा धूप में, तो वे 10 घंटे में सूखते हैं। तो 10 कपड़े तो 1 घंटे को सूखने में दोस्तों कितना टाइम लगेगा। तो दोस्तों जाहिर ही बात है कि 10 घंटे भी उतने समय में सूखेंगे और एक जो कपड़ा है वो भी इतनी ही देर में सूखेगा, यानी कि वो एक कपड़े को सूखने में 10 ही घंटे लगेंगे। तो इसका राइट आंसर बी आंसर है, यानी कि 10 आवर उसको लगेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नारियल है, तेल, फल है और क्वेश्चन टैग है। यानी कि दोस्तों जो नारियल और तेल के बीच में किस चीज़ का रिलेशनशिप है। यानी कि दोस्तों जो नारियल होता है उसमें से हम तेल निकाला जाता है। नारियल से दोस्तों जो तेल है उसका जो निकाला जाता है उसको जो पीस कर, इसी प्रकार जो फल में उसको पीस कर क्या निकाला जाता है दोस्तों, इनमें से आपने बताना है। मीठा, स्वाद, जूस, गुच्छा। यानी कि दोस्तों जब फल को हम पीसेंगे तो उसमें से क्या निकलेगा, यानी कि जूस निकलेगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। 9, 15, 23, 33 और क्वेश्चन टैग। यानी कि दोस्तों इनमें से हमने जो बीच में गैप देखना, पहले तो हमारा गैप कितना कितना बन रहा है। इसमें 6 का गैप है दोस्तों, इसमें 8 का है और इसमें 10 का गैप, और आगे कितना गैप हो जाएगा, हमारा 12 का गैप हो जाएगा दोस्तों। यानी कि जो वैल्यू बढ़ती जा रही, पहले 6 हुई, फिर 8 हुई, फिर 10 हुई, फिर 12 और फिर आगे कितनी हो जाएगी, 14। इसी प्रकार से जब 33 में हम जब 12 वैल्यू ऐड करेंगे दोस्तों, तब हमारी जो वैल्यू अगला जो क्वेश्चन टैग की जगह पर जो आंसर आएगा वह आंसर इसमें आ जाएगा। यानी कि इसमें जो 45 आंसर हमारा आ जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों यह क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। 4 है, 7 है, 14 है, 24 है और 41 है। इसके बीच में दोस्तों जो भी हम इस प्रकार के क्वेश्चन जो पेपर में बहुत ज़्यादा माइंड को पजल कर देते हैं और बहुत ज़्यादा जो उस समय हमारा जो टाइम को वेस्ट कर देते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को जल्दी से सेकंडों में हल करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा जो प्रैक्टिस की करने की ज़रूरत है। और ये क्वेश्चन दोस्तों अगर 100 बच्चों में से 100 बच्चों ने एग्जाम्स में बैठे हैं तो 100 बच्चों में से कम एक ही बच्चा इस क्वेश्चन को हल कर पाएगा और वही मेरिट लिस्ट में जो चला जाएगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं। 4 है, 7 है, 14 है, 24 है और 41 है। अगर इनके बीच में हम किसी प्रकार का गैप देखते हैं, किसी प्रकार का गैप देखते हो तब भी 3 है, इसमें 7 है और इसमें 10 है और इसमें 16 और 17, तब भी ये क्वेश्चन नहीं हो रहा क्योंकि इनमें जो गैप है रेगुलरिटी वाइज नहीं है, सीरीज में नहीं है। और अगर हम इसमें देखते हैं कि किसी प्रकार का स्क्वायर या क्यूब के आसपास है, तब भी यह क्वेश्चन इस चीज़ से भी, इस रूल से भी हमारा क्वेश्चन ये सोल्व आउट नहीं हो रहा। तब हम क्या करें इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तब दोस्तों हम सोल्व करते हैं कि 4 और 7 की जब ऐड करते हैं, 4 और 7 11 और 11 अगर जब 14 प्राप्त करने के लिए मैं क्या करें, 3 और ऐड कर दिया। 4 और 7 11, 11 और 3 14। इसी प्रकार से जो इनको ऐड करने पर हमें 3 किया ऐड, इसी प्रकार इसको ऐड करने पर हमें क्या किया, 3 ऐड किया। तब हमारी जो नेक्स्ट संख्या आ गई 14 और 17 21, 14 और 17 21, 21 और 3 24। इसी प्रकार से अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं। 24 और 14 हमारा 38, 38 और 3 41 वैल्यू आ चुकी है। इसी प्रकार से अब हम अगली वैल्यू को प्राप्त करने के लिए हम 24 और 41 की वैल्यू को ऐड करते हैं। 65 और प्लस 3, अब हमारा एक जो आंसर आ चुका है 68 है। यानी कि ऑप्शन ए हमारा ठीक है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 12 है, 72 है और 8 है। 12, 72, 8 और क्वेश्चन टैग है। तो दोस्तों इसमें हम सिंपल से कर लेते हैं कि 72 को प्राप्त करने के लिए हम 12 को किस चीज़ से गुणा करें, 6 से गुणा कर देते हैं। इसी प्रकार आगे भी अब जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें भी हम 6 से ही गुणा करनी पड़ेगी। 8 छके 48, सिंपल सा वही क्वेश्चन। हमने तो देखा, ये मेथड लगाया और ये हमारा 48 आंसर आ चुका है। परंतु हमने जब ऑप्शन में देखा ये तो ऑप्शन में आंसर है ही नहीं, तब हम क्या करें, तो हमारा तो आंसर गलत है। तब हमने दूसरा मेथड इस पर यूज किया कि 12, 72, इसको करने के लिए हमने कि इसको डिवाइड कर देते हैं 2 से, 6 आ गया। 12 को 2 से डिवाइड करने पर हमारा 6 आंसर आ गया। और अब इसको किस चीज़ से गुना करा कि दोस्तों जब हमने 12 को, जो इससे आधी संख्या है 6 आती है, यानी कि 12 से 2 बटे करेंगे तो 6 आ गया, यानी कि जो 12 की वैल्यू हमारी उसको 6 से गुना करते हैं, यानी कि 72 आता है। तो फिर अब हम क्या करें कि जो 8 है उसको भी जो 2 से डिवाइड करने पर 4 आती है, तो 8 है जो हमारी वैल्यू, ये तो है ही, उसको 4 से गुना करते हैं तो हमारा कितना आंसर आता है, 32 आंसर आता है। यानी कि आंसर हमारा राइट आंसर ए होगा। कि दोबारा बता देता हूँ इसको क्वेश्चन को दोस्तों। जब हम 12 है उससे जो आधी संख्या कितनी है, 6 है, तो उसको गुना करने पर हमारा 72 आंसर आता है। इसी प्रकार 8 है, 8 की जो आधी संख्या है 4 है, उसको गुना करने पर हमारा 32 आंसर आता है। यानी कि दोस्तों इसका राइट आंसर ए ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये कुछ डिजिट दिए गए हैं। पहले तो हमारा काम क्या है कि इन डिजिट है, इन टोटल डिजिट को हमने गिनना है। इनको गिनते हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि ये टोटल 16 है। अब हम इनके टुकड़े बनाते हैं, यानी कि जो 4 4 के जो पेयर बनाते हैं दोस्तों, 4 4 के हम इनके पेयर बनाते हैं। तब देखते हैं दोस्तों, अब 4 4 के पेयर बनाने के बाद में हम इनमें जो ऐड करते हैं किस चीज़ के आगे क्या है, तब हम देखते हैं। तब इसमें देखते हैं कि जो बी के आगे क्या, बी के आगे हमारा ए है, तो इसमें दोस्तों जो ए टेक देते हैं। और अब देखते हैं जो ए के आगे क्या है, ए के आगे हमारा क्या है कि बी है दोस्तों, यहाँ पर बी टेक देते हैं। और यहाँ पर ए टेकते हैं क्योंकि ए के आगे हमारा ए ही था, और ए के आगे हमारा यहाँ पर बी था। यानी कि दोस्तों जो हमारा पेयर बनता है बी ए बी, हमारा जो पेयर बनता है बी ए बी, तो सभी में यही जो चारों के चारों इसी में यही पेयर बनता है। यानी कि बी आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह किए खड़ा है, यानी कि दोस्तों उसका जो डायरेक्शन किस तरफ की उत्तर है, उत्तर की ओर है, यानी कि वो नॉर्थ साइड की तरफ खड़ा हुआ है। और पहले वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, और फिर वह 45 डिग्री वामावर्त घूमता है, और फिर से वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। तब उसका मुंह किस दिशा में है, यानी कि तब उसका जो जो फेस है किस डायरेक्शन की तरफ होगा। तो दोस्तों अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इस प्रकार से डायरेक्शन पहले बना लेते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है। तो दोस्तों जो उसका जो मुंह है वह व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है, वो व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ दोस्तों, और उसका जो डायरेक्शन की किस तरफ है, उत्तर की तरफ है। वह खड़ा हुआ है, वह किसी डायरेक्शन में चल नहीं रहा, एक ही जगह पर वह खड़ा हुआ है। पहले वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, यानी कि दोस्तों दक्षिणावर्त का जो मतलब है क्लॉकवाइज, यानी कि जो क्लॉकवाइज घूम रहा है, यानी कि जिस प्रकार से जो घड़ी की जो सुइयाँ जो चलती है क्लॉकवाइज। तो अब वह किस 90 डिग्री घूमता, अगर 90 डिग्री इसके बीच का जो कितना एंगल है 90 डिग्री, अगर अब वो घूमता है तो वह कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, इस जगह पर आ जाएगा, ईस्ट जगह पर। और फिर वह 45 डिग्री वामावर्त घूमता है। वामावर्त का दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि जो घड़ी की विपरीत दिशा में। अब वह उल्टा अगर इस साइड में आता है
तो वह इस यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, इस स्थान पर। फिर से वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, यानी कि जो क्लॉकवाइज फिर से घूमता है, यहाँ से चलाओ वहाँ से चला, और 45 डिग्री तो ये था हमारा, और 45 डिग्री ये है, यानी कि जो 90 डिग्री का यहाँ पर एंगल बन चुका है, यहाँ पर आ चुका है। वह अब किस दिशा में है, यानी कि दोस्तों यह ईस्ट है और यह साउथ है, यानी कि ईस्ट और साउथ के बीच में यह खड़ा है। इस क्वेश्चन को दोबारा से देख लेते हैं। यह व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है और 90 डिग्री दक्षिणावर्त वह चलता है। यह ईस्ट है, वेस्ट है, यह नॉर्थ है, साउथ है, यहाँ पर खड़ा दोस्तों। अब वह 90 डिग्री चलता है तो दक्षिणावर्त, तो वह व्यक्ति यहाँ पर आ जाता, और फिर से 45 डिग्री वह वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज चलता है तो यहाँ पर आ जाता दोस्तों। अगर फिर से वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है 90 डिग्री, तो यह व्यक्ति यहाँ पर आ जाता। अब वह किस दिशा में, यानी कि दो दिशा, वह परफेक्ट जो किसी भी डायरेक्शन में नहीं है, वह दो दिशाओं के बीच में वह व्यक्ति खड़ा हुआ है, ईस्ट और साउथ, यानी कि जो दोस्तों दक्षिण और पूर्व के बीच में वह व्यक्ति खड़ा हुआ है। आंसर इसका बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक आरेख बनाइए जो सूर्य, चंद्रमा और तारों के बीच संबंध दर्शाता है, यानी कि जो दोस्तों एक वेन डायग्राम का निर्माण करना है जिसमें सूर्य, चंद्रमा और तारे का जो बीच में उनके बीच में रिलेशन बनता हो। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, एक सूर्य है वह भी एक तारा है, यानी कि दोस्तों जो सभी तारे हैं वह जो सूर्य है उन्हीं तारों के बीच में आता है। परंतु चंद्रमा सूर्य और तारों के इनसे बहुत दूर है, मतलब इनके बीच में कोई प्रकार का रिलेशन नहीं है। जो हमारा वेन डायग्राम इस प्रकार का बन जाएगा, क्योंकि जो तारों के अंदर ही है सूर्य, क्योंकि यह भी एक तारा है और यह चंद्रमा इनसे अलग है, तो हमारा ये वेन डायग्राम बनकर तैयार हो चुका है। अगला क्वेश्चन करते हैं। जर्मनी है, यूरो है, मोरक्को है, और इससे जो अगला जो हमने वर्ड बनाना है वो इसी जो फर्स्ट वाला जो पोर्शन है इसी का जो इसी में जो रिलेशनशिप बना हुआ है उसी को ध्यान में रखते हमें आगे भी इसी रिलेशनशिप को कायम रखना है। तो अब देखते हैं हम जर्मनी और यूरो के बीच में किस प्रकार का जो इनके बीच में संबंध है। जर्मनी है जो एक देश है और यूरो है उस देश की है करेंसी है। जर्मनी की जो करेंसी हमारी यूरो है, और जो मोरक्को की इसी प्रकार से करेंसी हमें पता करनी है क्या है। तो इसका राइट आंसर सी है, दिरहम है जो इसकी जो मोरक्को की करेंसी है। और जो दोस्तों जो जर्मनी की जो राजधानी है वह बर्लिन है।